हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस की आंखों में आपको देखकर कब आंसू आ जाते होंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये और प्यारे प्यारे लोग ही देख रहे हैं। आई होप सो। सो वी हैव टू पाइल्स। पाइल वन अक्टूबर मई मार्च जून अगस्त दिसंबर, और पाइल टू है हमारे पास जनवरी अप्रैल नवंबर जुलाई सितंबर फरवरी। ठीक है, देख लीजिए आपका कौन सा पायल है। आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज का रीडिंग। लेट्स सी आपके स्पाउस की आंखों में कब आपको देखकर आंसू आ जाते होंगे। आज इस रीडिंग में हम देखते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी। सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे हम शुरू। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। लेट्स सी आपके स्पाउस की आंखों में कब आपको देखकर आंसू आ जाते होंगे। द एम्परर। ओके, पहला कार्ड एम्परर का आया है हमारे पास। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओहो किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाह। ओके जी। द जस्टिस, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, द मैजिशियन ऑन द बॉटम ऑफ द डेक। चलिए आपके स्पाउस की रीडिंग देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे, पहली बात, आपके स्पाउस का जो व्यक्तित्व होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा जस्टिसफुल होने वाला है। आपके स्पाउस का व्यक्तित्व ऐसा होगा कि वो ज़्यादातर अपने इमोशंस ज़ाहिर कर दिया करेंगे। ठीक है, स्पेशली कुछ ऐसे इमोशंस जिसमें सही गलत क्या है, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लाइक थोड़े से ना ऐसे इमोशंस, ऐसे एक्ट्स वो ज़ाहिर एक्सप्रेस कर दिया करेंगे। बट वहीं अगर प्यार की बात करें ना, प्यार के मामले में भी ये पीछे नहीं है। अगर स्टैंड लेना है तो स्टैंड लेने के मामले में भी बहुत एक्सप्रेसिव है, बहुत सामने है। ले प्यार की बात करें तो प्यार के मामले में भी ये सामने सामने है। ठीक है, और ये इनकी आंखों में कब आपको लेकर आंसू आते होंगे। पहला तो कभी कभी ना जैसे ये सोचते होंगे कि ज़िंदगी कितनी जल्दी बीत जाती है ना, और आपको आए हुए, सपोज़ आपको आए हुए इनकी ज़िंदगी में 6 साल हो गए हैं, 6-7 साल, एक अनुमान लगा के चलते हैं ना। और ऑन द 6th एनिवर्सरी, या ऐसे ही, ज़रूरी नहीं 6th एनिवर्सरी पर ही, बट ऐसे ही मन में इनके ख्याल आया कि कितना वक्त हो गया ना हम दोनों को एक दूसरे के साथ ऐसा चलते हुए, और दिल चाहता ही नहीं कि इससे, मतलब जो रियलिटी होती है ना, रियलिटी ये होती है कि आपको कभी ना कभी तो
मतलब ये फेस करना ही पड़ता है ना? जो मैं बता रही हूँ आपको, आप समझ गए होंगे, नेचुरल रीज़न है। तो ये थोड़ा-सा ना मतलब डरते होंगे, इनको डर लगता होगा और ये चाहते होंगे कि ना जितने भी साल आपके साथ ये जिए ना और आप इनके साथ जियो, आपको खुश रखेंगे। ये हमेशा ये चाहते होंगे कि आपको हमेशा ये खुश रखें, आपको हमेशा ये प्यार करें, आपकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ को ये पूरा करें। आप कि आप उनसे अगर लड़ाई झगड़ा भी करते हो ना तो उस वक़्त भी ये आपको प्यार ही करें, आपको गुस्सा ना करें। आप पर गुस्सा करना भी इनको पसंद नहीं होगा, ठीक है? आपका ऐसे इनको बोलना, इनको देखना, इनका हाथ पकड़ना, इनको इनकी तारीफ़ करना, ये सारी चीज़ें इनको ना आपकी बहुत पसंद होंगी और ये इस चीज़ पर इतने ज़्यादा खुश होते होंगे ना कि अ, इनको एक ऐसा पार्टनर मिला जो बहुत चुलबुला है। मतलब आपको अपनी चुलबुली बोला करेंगे, आपको अपना चुलबुला बोला करेंगे। आप बहुत चुलबुले से हो, आप बहुत ही मज़ाकिया किस्म के हो, मतलब आप आपको देखकर ना अच्छा लगा करेगा इनको, ऐसा लगा करेगा जैसे आप आ गए ना तो ज़िंदगी में खुशियाँ-खुशियाँ आ गई हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स देखो ये साथ-साथ आ रहे हैं। ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ने वाले और वहाँ पर ट्रिपल वन आया गाइस, ट्रिपल वन आया है। इस इंसान के साथ ना आपके चाहे कितने भी चैलेंजेस हों, बहुत सिंपल है कि कितने भी चैलेंजेस हो इस इंसान के साथ आपके, बट इसका हाथ, इसका साथ कभी नहीं छूटने वाला आपके लिए, ठीक है? और जब भी आप को ये खुश देखते होंगे, आपने कुछ चीज़ लाइफ में अचीव करी है या फिर आप किसी चीज़ को लेकर खुश हो, आप जो प्यार इनके अपने बच्चों को दोगे ना, उस प्यार को देखकर वो एक पेरेंटिंग देखकर आपका इनकी आँखों में आँसू आया करेंगे कि मतलब बहुत नसीब वाला हूँ मैं, बहुत नसीब वाली हूँ कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला जो एक अच्छी मम्मी और एक अच्छे पापा बन बन के दिखा रहे हैं और बन भी रहे हैं, अपने सारी कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है? मतलब मुझे कहने का ज़रूरत नहीं पड़ता कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, लेकिन ये अपने दिल से पूरी एफ़र्ट लगाते हैं। तो मतलब आप जो अपना दिल से पूरा एफ़र्ट लगाया करो ना, उसको ये काफ़ी ग्रैटिट्यूड शो करा करेंगे मन ही मन और काफ़ी आपके अच्छे के लिए, आपके अच्छी लाइफ़ के लिए ये प्रेयर्स करा करेंगे, ठीक है? इनको चाहिए होगा कि आप हमेशा ही खुश रहें, आपने कभी किसी का गलत नहीं करा है तो आप क्यों हमेशा दुखी रहें ना। तो जब भी आप दुखी होते होगे किसी न किसी रीज़न की वजह से ना तो आप बच्चे ये सब आपको हँसाने के लिए आ जाते होंगे। मतलब कोई भी मुश्किल ना बहुत बड़ी नहीं लगा करेगी जब बच्चे और ये साथ हुआ करेंगे ना तब। और जब बच्चे नहीं होंगे तो इनका साथ आपको बिल्कुल ऐसा मिलता होगा जैसे कोई बड़ा आपको समझा रहा है, ठीक है? आपको उस टाइम ये फीलिंग नहीं आती होगी कि आपके हस्बैंड वाइफ, आपको वो फीलिंग आती होगी जैसे बड़े लोग होते हैं ना हमसे, ओल्डर होते हैं तो वो हमें कैसे समझाते हैं। तो ऐसे ना आपको ऐसे जो लो ऐसी वाली फीलिंग आती होगी कि आप पर किसी बड़े का हाथ है, ठीक है? अगर मैंने ओल्डर और एल्डर को गलत बोल दिया तो माफ़ करना। ठीक है? वी हैव द जस्टिस कार्ड, जस्टिस के साथ देख सकते हैं कि ना आपके स्पाउस हमेशा चाहते होंगे कि आपके साथ अच्छा होए, ठीक है? बट लाइफ ऐसे नहीं चलती ना, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, कभी दोनों साथ-साथ चलता है। तो लाइफ में ऐसा चलता रहता है। बट इनको ना हमेशा ये चाहिए होगा कि आपके साथ हमेशा जस्टिस हो और इनकी आँखों में तब भी कई बार आँसू आ जाते होंगे जब ना आप इनके फ़ेवर में बोला करोगे। मतलब आँखों में आँसू क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि ना एटलीस्ट ये है मेरे पे विश्वास करने के लिए, ये है मेरी सच्चाई को देखने के लिए, ये है जो मेरा सच में मेरा साथ दे सकता है, दे सकती है और देता भी है, देती भी है, ठीक है? तो आपका एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम देखकर इनको बहुत अच्छा लगा करेगा। ये काफ़ी ब्लेस्ड महसूस करा करेंगे। इस पूरी रीडिंग से मुझे नज़र आ रहा है कि इनको इनको आपसे प्यार करके ना खुशी मिलेगी, इनको आपसे प्यार करके आपका साथ देकर इनको संतुष्टि मिलेगी, ठीक है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स से कह सकते हैं जैसे कभी आप ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हो या आपको नहीं समझ आ रहा, आप इनको बताओ। तो जब आप इनसे डरा करोगे ना इनको नहीं अच्छा लगा करेगा कि आप अब मुझसे डर क्यों रही हो, आप मुझसे डर क्यों रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। हम दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर्स हैं तो आपको ऐसे तो नहीं डरना चाहिए मेरे से या मेरे को भी आपसे ऐसे नहीं कभी मैं नहीं डरता नहीं डरती तो आप मुझसे ऐसा क्यों हर चीज़ छुपा देते हो या ऐसा कर देते हो।
अगर मुझे बुरा लगना होगा तो बुरा लग जाएगा, अगर अच्छा लगना होगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आप मेरे सामने ट्रांसपेरेंट तो रहना। आपकी ट्रांसपेरेंसी की ना थोड़ी-सी डिप्लोकेसी चलती रहती होगी कि आप कभी कोई चीज़ बताते हो, कभी कोई चीज़ नहीं बताते। हमेशा ये सोचते हो मैं अकेला हैंडल कर लूँगा, मैं अकेला हैंडल कर लूँगी, ठीक है? अगर आप ऐसा सोचते हो ना, इस चीज़ से इनको दिक्कत होती होगी, और जब भी आप किसी परेशानी में फँसते होगे ना, इनको बहुत बुरा लगता होगा, ठीक है? जब भी आप इन्हें ना नहीं बताते होगे ना कोई चीज़, तो आपकी ये अवस्था देखकर इनको बहुत बुरा लगता होगा। इनकी आँखों में आँसू आ जाते होंगे कि यार आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मतलब आपको पता है कि ये आपको सुनेंगे, आपको पता है कि आपको कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगी, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। मतलब ऐसा क्या है आपके मन में जो आपको इनसे बात करने में, इनसे बात शेयर करने में रोकता है? ठीक है? तो ये जो एक ऑकवर्डनेस है या जो एक स्टकनेस है, ये इस रिलेशनशिप में से निकालना चाहते हैं और चाहेंगे भी, ठीक है? और देखिए, वी आर द एस ऑफ सोर्ड्स, तो एस ऑफ सोर्ड्स से कह सकते हैं इन्हें ना बहुत अच्छा लगा करेगा जब भी ना ये आपको हमेशा ना एक यंगनेस के साथ देखा करेंगे, ठीक है? आपको हमेशा बिल्कुल ऐसे देखा करेंगे जैसे ये पहली बार देख रहे हो, पहली बार देख रही हो। इनका देखना आपको बिल्कुल इतना फ्रेश, इतना यंग लगा करेगा ना, जैसे आप लोग पहली बार मिल रहे हो, पहली बार एक-दूसरे को देख रहे हो, पहली बार एक-दूसरे का हाथ पकड़ रहे हो। मतलब आप लोगों का प्यार इतना यंग होगा ना कि जब भी ये आपको ऐसा कभी पार्टी फंक्शन में देख रहे हैं, आप तैयार होकर आया, तो इनकी नज़र आपको देखिए रुका नहीं करती होगी। और अगर मान लो जैसे जैसे आपको देखा, ठीक है? जिस दिन आप इनके हो गए ऑन वेडिंग डे, ठीक है? या फिर जब-जब ये आपको देखा करेंगे तो इनकी आँखों में कभी-कभार, नॉट एवरी टाइम, कभी-कभार ये सोचकर आँसू आ जाते होंगे कि मतलब इससे प्यारा ना कोई नहीं है, इससे इससे सुंदर, इससे इतना खूबसूरत, इतना आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद आया करेगी, आपकी आईज़ इन्हें बहुत अच्छी लगा करेगी। तो ना ये चाहते होंगे कि हमेशा ये ऐसे आपको खुशी भरी नज़रों से देखें, ठीक है? आपकी खुशी भरी नज़रों को देखें, ये हमेशा ये चाहते होंगे। और कभी-कभार ऐसा सोचते कि किसी की नज़र ना लग जाए, मेरी भी ना लगे, तो ऐसा इनको थोड़ा-सा इमोशनली हो जाते होंगे, ठीक है? तो ऐसे-ऐसे मोमेंट्स पर ये इनकी आँखों में आँसू आते होंगे। और इस इंसान का व्यक्तित्व भी बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, मतलब काफ़ी बैलेंस्ड है इनका नेचर, ठीक है? जब भी इनकी आँखों में आँसू आते होंगे ना, तो ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल धाराएँ बहने लग गई हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आँसू आते होंगे ना, तो ज़्यादातर ये अपनी आँखों को ना या तो ऐसा अपने फेस को ऊपर कर लेते होंगे कि आप इन्हें ना देखो, और या फिर अपनी आँखों को बंद कर लेते होंगे। जैसे कभी आपने इनके लिए व्रत रखा करवा चौथ का, ठीक है? तो जब आप पहली बार रखोगे ना, इन्हें इतनी खुशी होगी ना, इतनी खुशी होगी कि बस मैं क्या बताऊँ। आप जब भी इनके लिए कुछ करते होगे ना, इनको सरप्राइज़ देते होगे, इनके लिए कुछ इनको अपना फीलिंग एक्सप्रेस करते होगे, इनको कोई स्पेशल गिफ्ट देते होगे, ठीक है? यहाँ एक्सपेंसिव और उसकी बात नहीं चल रही है, गिफ्ट गिफ्ट होता है, सरप्राइज़ सरप्राइज़ होता है, फीलिंग फीलिंग होती है, ठीक है? तो आप जैसे भी इनको प्यार करा करोगे, जो भी वेज़ आप अपनाया करोगे, इन्हें वो ना अच्छा लगा करेगा। ये मतलब ऐसे हैं कि अगर आपने छोटी-सी बर्थडे पार्टी रख दी ना, तो ये उस पे भी इमोशनल हो जाएँगे। इनका दिल इतना प्यारा है, इतना सॉफ्ट हार्टेड है ये, कि आप जो कुछ प्यार से कर दो ना, उसमें इनके आँसू तो पक्का ही आने हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान दिल से, मतलब ये ना दिल से टच हो जाती है इसकी हर एक बात दिल से टच हो जाती है। आपका चेहरा इनके लिए मतलब जब भी आँखें बंद करें तो सुकून मिलता है, आपको देखना चाहते हैं ये अपनी आँखें बंद करके, अपनी आँखें खोलकर भी, अपनी आँखें बंद कर भी, और सपने में भी और हकीकत में भी, हर तरफ ये आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें आपसे सच में प्यार है, और ये आपसे प्यार करते भी हैं, करती भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये आपके जो भी स्पाउस होंगे ना इन फ्यूचर, ये उसकी बात है। तो ऐसा है कहीं न कहीं। जब आप परेशान हुआ करोगे, रोया करोगे, तो जैसे ही एकदम आपका खुशी वाला चेहरा देखा, फिर एकदम से जब उदास वाला चेहरा देखते होंगे ना, तो इनसे देखा ही नहीं जाता होगा। जैसे कहते हैं ना, मम्मी जब बच्चे का ऐसा रोता हुआ चेहरा देखती हैं, तो उसे चुप करवाने के साथ-साथ खुद भी रो पड़ती हैं कभी-कभी। तो इनका भी ऐसे ही थोड़ा-सा हाल होने वाला है, थोड़ा मदरली नेचर होगा इनका, ठीक है? ये थोड़ा-सा ना आपको वो एक जो माँ वाला प्यार होता है ना, एक जो वो मदर वाला प्यार होता है, वो भी आपको अपनी पार्टनर से मिलेगा, उसकी कमी भी आपको महसूस नहीं होगी। और इन्हें ये आपको बहुत पैम्पर करा करेंगे, ये आपकी बहुत केयर करा करेंगे, आपके साथ बहुत लॉयल रहने की कोशिश करा करेंगे, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करा करेंगे। आपको हमेशा जब भी ये एक्साइटेड देखते होंगे ना, तो ये मतलब बस आपको देखना चाहते होंगे कि आप अपना एन्जॉय करो, और ये आपको देख रहे हैं, क्योंकि इनको एन्जॉय करने से भी क्या अच्छा लगता है, आपको देखना।
ठीक है? आपको एन्जॉय करते मतलब एन्जॉय तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन आपको एन्जॉय करते देखना इनको बहुत पसंद होगा। जैसे सपोज़ आप कहीं झूला झूल रहे हो और आप इन्हें बुला रहे हो, "आ जाओ ना, आ जाओ, अरे आओ ना।" तो कह रहे हैं, "अरे मैं ठीक हूँ यहाँ पे" और आपको देख रहे हैं। आपको देख रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं, आपको स्टेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें खुशी मिल रही है। इनको खुशी मिल रही है कि एट लीस्ट कोई तो है जिसे देखकर मुझे खुशी मिल रही है। कोई तो है जो शायद मेरे होने से खुश है। जब आप उन्हें बोलोगे ना तुम्हारे होने से मैं खुश हूँ, तो इन्हें इतना अच्छा लगा करेगा, इनका दिल बिल्कुल ना ऐसा पड़ जाता होगा, बिल्कुल ऐसा धक 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 होने लग जाती होगी कि यार मतलब आप जब भी अपना प्यार एक्सप्रेस करते होगे, इनका इमोशंस नहीं रुका करते होंगे, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, बहुत प्यारी रीडिंग आई है ये। लेट्स सी, क्यूट है ये रीडिंग। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस आए हैं। विल नेवर फोर्स, ओके, कभी भी किसी चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करा करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है ये आपकी खुशी ज़्यादा चाहते हैं बजाय कि अपनी मनमानी के। तो ये आप पे कभी अपनी मनमानी इतना नहीं चलाया करते होंगे। टूटा जो कभी तारा सजनावे, ये सॉन्ग है। ये एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें आप अपने स्पाउस के साथ अपना केमिस्ट्री देख सकते हो, जिसमें एक जो मेल है वो फीमेल को किस तरीके से स्टेयर कर रहा है, मतलब अपनी लेडी को। ये इस तरीके का थोड़ा सॉन्ग है, तो आप देख सकते हो आपकी खुशी को देखकर ये कितना खुश और हो जाते होंगे। और इनके ना ये इनका पर्सनैलिटी भी काफ़ी रोमांटिक फैंटेसी वाला है। ठीक है, इनको देखकर आपको हमेशा वो रोमांटिक वाली फीलिंग आती होगी, ना कि वो स्ट्रिक्ट पर्सन वाली, है ना। वांट टू बी माय प्राउड क्वीन एंड किंग, तो वही आप इनके प्राउड क्वीन एंड किंग हो। ठीक है, आपको अपनी रानी राजा बोला करेंगे। आप ही हो इनके रानी राजा। प्रेफर टू फील बैलेंस, ओके, हमेशा देखो बैलेंस की बात आई थी ना, हर चीज़ को ये सॉर्टेड रखते हैं, बैलेंस रखा करेंगे हर चीज़ में। किसी चीज़ का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा तो उसे वहीं की वहीं सॉर्ट कर देते होंगे। ठीक है, तो एक बैलेंस बना रहेगा इनके साथ आपका रिश्ते में। बी लिमिटलेस, प्यार करने के लिए खुद को मत रोको। देखो हर चीज़ के लिए रोक दो, लेकिन प्यार करने के लिए खुद को मत रोको। आपको प्यार एक्सप्रेस करना है तो पूरा खुल के करो, बिल्कुल खुल के खुशी दिखाओ। ये ना खुल के खुश होते होंगे, मतलब जैसे इन्हें नहीं फ़र्क पड़ता होगा कोई इनको देख रहा है, कोई इनको नहीं देख रहा है। कहीं भी जैसे आप दोनों अपनी बातें कर रहे हो, तो मतलब इतना खुश होके बातें करा करेंगे जैसे कोई आस-पास में है नहीं। बस इनकी आप पे नज़र रहती होगी, आपसे बातें करते होंगे, कान आप पर रहते होंगे, आँखें आप पर रहती होंगी, बात आपसे होती होगी। इनको आस-पास नहीं देखना कौन इनको हँसते हुए देख रहा है, कौन इनको कैसे देख रहा है। चाहे आपकी नज़र चली जाती होगी, अरे बात करते हुए देखो हमें वो देख रहा है, वो देख रही है, लेकिन इनको नहीं फ़र्क पड़ता होगा। कहते होंगे अरे छोड़ो ना यार, हमें क्या करना है ना? क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल मेमोरीज विद यू लाइक प्रेगनेंसी जर्नी, मिडल एज एंड ओल्ड एज जर्नी ओनली विद यू। तो देखो इतनी सारी मेमोरीज इनको बनानी है आपके साथ। प्रेगनेंसी जर्नी तो पहले ही है, क्योंकि इनको किड्स बच्चों से बहुत प्यार होगा, और ये बच्चे तो आपके साथ एटलीस्ट वन किड तो चाहेंगे ही। मिडल एज मेमोरीज, है ना, और ओल्ड एज मेमोरीज आपके साथ ही चाहते हैं ये। और आशिक बनाया आपने, हाय हाय कैसा आशिक बना दिया आपने इनको अपना। ये सॉन्ग है, सुन लेना। एंड आउटफिट, ठीक है, अगर आपने कोई आउटफिट अपना ख़रीदा है कोई भी किसी भी कलर का, तो इनको बहुत पसंद आया, स्पेशली इनको येलो कलर आप पे बहुत सूट इनको लगता होगा। इनको बहुत अच्छा लगता होगा कि आप येलो कलर पहना करो, या आप रेड कलर पहना करो। येलो रेड तो पहना ही करो, मोस्ट प्रोबेबली इनको ये कलर आप पे अच्छे लगा करेंगे। ठीक है, और वैसे भी ना इनको आपको आउटफिट्स देने का काफ़ी शौक होता होगा। ये या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, ये आपके आउटफिट्स को बहुत ऑब्जर्व करते होंगे कि आज आप कौन सा कलर पहन के आओ। इनको याद रहता होगा कि अच्छा परसों तुमने ये पहना था, परसों तुमने ये पहना था, ऐसे वैसे। ठीक है,
ये इस तरीके की रीडिंग आई है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब पता चला होगा कि ये कहाँ-कहाँ इमोशनल हुआ करेंगे, इनके मन में क्या-क्या आपके लिए चला करेगा, ये कैसे-कैसे कैसे एक तरीके के इंसान होंगे और ये आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आई हैं ना इस रीडिंग में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग। आप भी बताइएगा आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज का रीडिंग। लेट्स सी आपके स्पाउस की आंखों में कब कब आपको देखकर आंसू आ जाते होंगे, ये हम इस बारे में आज बात करेंगे। लास्ट में आप सब लोग राधा रानी का मैसेज देख लीजिएगा, ठीक है, संदेश देख लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं आपकी रीडिंग। अपने इष्ट देवी देवता भगवान जिन्हें मानते हैं अपना प्रभु, उनका नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद रीडिंग को करते हैं शुरू, ठीक है। भगवान जी का नाम लेते हैं एक साथ। 6 of swords, the world, okay. We have 10 of swords, 3 of pentacles, ace of swords, 3 of wands, the empress, the sun। पहली बात मुझे यहाँ इन्होंने कही है कि यू आर एन एंजल। यस, यू आर एन एंजल। आप एक ऐसी एंजल हो, आप एक ऐसे एंजल हो जिसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है और जिसे पा लेना भी बहुत मुश्किल है। जिसे ढूंढना भी मुश्किल है, जिसको पाना भी मुश्किल है, लेकिन उसे प्यार करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि देखो, प्यार ना उन लोगों से बहुत इजीली हो जाता है जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, है ना। हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट उस केस में ये भी होना चाहिए कि जो प्यार करना चाह रहा है, जो जिसको प्यार हो रहा है, वो भी सरल हो, उसका दिल भी सरल और नर्म हो, आप भी सरल और नर्म हो, ठीक है। लेकिन आप को ढूंढ पाना, देखो ऐसी पर्सनैलिटी को अच्छे लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल होता है ना, ज़्यादातर बुरे ही लोग टकराते हैं और इसलिए मुश्किल है एक तो। दूसरा, आपको पाना, क्योंकि आप एक एंजल हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होंगे आपके बड़े बड़े लवर। हो सकता है और लोग भी आपको पसंद करा करें, बट इट्स योर चॉइस, इट्स योर लाइफ कि भाई आप, आपके डिसीज़न है, आपकी ज़िंदगी है, जो आप खुद अपना भी डिसीज़न लोगे ना, तो इसलिए भी मुश्किल है। इसलिए मुश्किल नहीं, आपको समझ नहीं पा रहे, समझ तो जाएंगे भाई। जो आपसे प्यार करे वो आपको ना समझ पाए तो फिर क्या फ़ायदा। समझ तो जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों के ना मतलब जो चाहने वाले होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको अगर नहीं पता, आपके चाहने वाले बहुत हैं, मैं बता देती हूँ मैं क्या, कृष्णा जी बता रहे हैं, ठीक है। तो लाइक इनकी आंखों में कब आंसू आते होंगे? पहला तो एक आपका मतलब आप में इतना करेज आ जाता है ना कभी कभी, तो इन्हें नहीं समझ आया करेगा कि मतलब इन्हें ऐसे ना, कैसे समझाऊं आपको, पाकर ये प्राउड, गर्वित महसूस करेंगे, गर्वित प्राउड महसूस करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा जैसे आप में ना कभी कभी तो इतना ज़्यादा करेज आ जाता है ना, इतना ज़्यादा। और कभी कभी क्या, ऑलमोस्ट आप एक करेजियस हो, आप करेजियस हो और आप कभी भी ना मुश्किलों से डरते नहीं हो, ठीक है। लाइफ में मुश्किलें हर किसी की होती हैं, कोई आगे बढ़ पाता है, कोई नहीं बढ़ पाता, लेकिन ज़्यादातर लोग बढ़ ही पाते हैं, क्योंकि देखो बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। तो लेकिन उस वक्त कोई हिम्मत के साथ अगर आगे बढ़े ना, कि किसी निराशा या किसी ग्लानि या किसी द्वेष ईर्ष्या के साथ नहीं, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते। अब इसमें क्या है ऐसी बात कि इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, बल्कि इनको तो खुशी होनी चाहिए। बेसिकली इनको ऐसा लगा करेगा जैसे शायद कभी कभी ना ये मेरी परेशानियां भी अपने पर ले लेता है, ले लेती है। मैं नहीं चाहता इसे इतना स्ट्रगल होते हुए देखना,
कि हर बार इसी को ही सब कुछ फेस करना पड़े, चाहे हेल्थ वाइज, चाहे फाइनेंशियल वाइज, चाहे किसी और तरीके से। तो कभी कभी इनकी आंखों में आंसू आते होंगे इस भाव से कि काश 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 इसका थोड़ा सा दुख मैं भी ले सकता, बट वैसा हो नहीं सकता ना, हर किसी के अपने अपने कर्मास होते हैं। तो ये उस टाइम पे क्या करते होंगे, हमेशा ना आपको, हमेशा आपको आगे बढ़ाते होंगे, आपको मदद करते होंगे आपके हार्डशिप्स में, आपके बुरे वक्त में, आपके हार्डशिप्स में आपको बहुत बहुत सपोर्ट करा करेंगे। एक इमोशनल सपोर्ट आपको दिया करेंगे, और तरीके से सपोर्ट हो सकता तो वो दिया करेंगे। मतलब ये कहते होंगे कि ठीक है, ऐसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि मैं तुम्हारा दुख लेकर अपने अंदर डाल लूँ, लेकिन हाँ, लविंगली तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि कुछ बात करके, तुमसे, तुम्हारा दिल हल्का करके, तुम्हारा मन हल्का करके, मैं तुम्हारे दुख को कुछ दूर कर सकूं। तो इन्हें कभी कभी ना ऐसा होता होगा कि किस्मत भी कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मज़े लेती है, बट प्यार भी कभी कभी किस्मत के सामने जीत जाता है। तो इन्हें किस्मत से भी ज़्यादा इस रिश्ते पर और प्यार पर भरोसा होगा। किस्मत से आप दोनों मिले हो, लेकिन अभी किस्मत पे ही थोड़ी डिपेंडेंट रहना है। किस्मत तो कभी अच्छा दिखाएगी, कभी बुरा दिखाएगी, तो क्या फिर प्यार कम हो जाएगा? और जिनका प्यार ऐसे कम हो जाता है ना, वो प्यार नहीं होता। वो सिर्फ एक कुछ वक्त का लगाव होता है, कुछ वक्त का बस, फिर गायब। इनका प्यार ऐसा नहीं होगा, ये आपसे बहुत प्यार करा करेंगी, बहुत प्यार करा करेंगे, आपके लिए बहुत सोचा करेंगे ना, बहुत सोचा करेंगे, लेकिन बोलते बस एक दो लाइन्स होंगे। आपको कभी कभी लगा करेगा ना कि यार तुम मेरे में सोचते क्या हो, सोचती क्या हो, बोलते इतना कम हो, फिर कहते हो मैं सोचता इतना ज़्यादा हूँ, सोचती इतना ज़्यादा हूँ, तो बोलते इतना कम क्यों हो? तो कहते हैं कि हमें कम ही बोलना चाहिए ना। अगर हम बहुत ज़्यादा बोल देंगे तो हो सकता है सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस मुझसे बढ़ें। कभी मैं वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर सका, पूरा नहीं कर सकी, तो तुम्हें दुख होगा, और मैं तुम्हें कभी दुखी देखना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहती। इसीलिए कम बोलो और खुश रहो, उतना बोलो जितने की ज़रूरत है। और तुम मेरी खैर ज़रूरत तो हो नहीं, तुम तो मेरा प्यार हो, है ना? तो इसीलिए खुद की खुद को ही नज़र ना लग जाए, कम बोलो। थोड़ा सा ना इनका जो बिहेवियर होगा, वो आपको थोड़ा ऐसा लगता होगा, नेचर इनका कि टीचर टाइप है ना, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं, मतलब कम एक्सप्रेसिव है, ठीक है, बट आपको मन ही मन इतनी शांति होगी कि ये मेरा है, ये मेरी है, इतनी शांति होगी। तो कभी कभी ऐसे मौक़ों पर इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, जब भी आपको बहुत स्ट्रगल करते देखा करेंगे, इनफैक्ट आप बीमार पड़े हो, या आप अपने किसी करियर में किसी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, आप पे कोई विपदा आन पड़ी है, तो कुछ भी अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इनकी आंखों में उस वक्त पे बहुत आंसू आ जाते होंगे। ये छुपा कर रोते होंगे, छुप कर रोते होंगे, भगवान के सामने रोते होंगे, आपको कभी नहीं दिखाते होंगे, लेकिन नहीं दिखाती होंगी, क्योंकि ये नहीं चाहते ना कि इनके आंसू देखकर आप मतलब कमज़ोर पड़ें। आप पहले ही खुद को इतना हिम्मत से जुटाए हुए, तो क्यों आपको वो कमज़ोर बनाए? बल्कि उनका काम तो ये है कि आपकी हिम्मत को डबल करें, तो वो आपकी हिम्मत को हमेशा डबल करा करेंगी, डबल करा करेंगे, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि ना, एक चीज़ ना ये हमेशा सोचा करेंगे कि पता नहीं ऐसे कौन से इन्होंने कर्म कर दिए थे जो इनको आप मिल गए, नहीं तो इनकी इतनी अच्छी किस्मत तो नहीं है, या इनके इतने अच्छे कर्म तो नहीं है जो इन्हें आप मिले। कभी कभी अपने ना, जैसे भगवान से पूछा करेंगे कि भगवान, कभी कभी तो तुम, मतलब जो देते हो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे क्यों दिया। कभी कभी इतना दे देते हो कि ऐसा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा मैंने क्या किया कि मुझे ये मिला। बस अब तुमने जो दिया है ना, इसे मेरी ज़िंदगी में भेजा है ना, बस मैं एक ही गुजारिश करता हूँ भगवान आपसे, करती हूँ कि
ये हमेशा मेरा होकर रहे, मेरी। इसे मुझे छुपा के नहीं रखना किसी से। लेकिन इसका जो साथ है ना, वो हमेशा मेरे हाथ में होना चाहिए। इस बीच कोई और हाथ ना आए। हमेशा ये प्रे करा करेंगे कि आप दोनों हमेशा साथ साथ रहें, हमेशा साथ साथ रहें, हमेशा साथ साथ रहें। हमेशा ये प्रे करा करेंगे। देखो, एक ना डिफरेंस भी होता है। एक वो इंसान है जो कि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कह रहा है कि भाई भगवान हम लोगों को साथ रखना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते ही इसलिए हैं कि भाई मैं ऐसा जी नहीं सकता, मैं जी, यहाँ पे ना वो जीने और मरने वाली बात नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि वो आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपके साथ ही मरना चाहते हैं, ऐसी तो ऑब्सेशन इनका है ही नहीं। बहुत प्रैक्टिकल होकर भी चलते हैं ये ज़िंदगी में, ठीक है। ये सबके अपने अपने करबाज हैं, जाना तो है ही एक ना एक दिन किसी ने, बट जब तक ज़िंदगी साथ है तब तक एटलीस्ट बी लॉयल टू दी वन। ये नहीं कि 10 जगह अपना हाथ लगाओ, मुंह मारो और फिर अपवित्र होकर आ जाओ, नहीं। ये आपके साथ एक प्योरिटी को रिलेशनशिप की, विचारों की मेंटेन करके रखना चाहते होंगे, और शायद इसीलिए चाहते होंगे। देखो, जो रिलेशनशिप प्योर होता है ना दोनों तरफ से, भगवान उसका साथ देते ही है। जो रिलेशनशिप प्योर होता ही नहीं है, जिसमें हमेशा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तन से, मन से, कहीं से भी, किसी भी तरीके से, या फिर अगर साथ ही नहीं होता, भगवान ने लिखी ही नहीं है किस्मत साथ में, तो फिर कुछ नहीं होता। तो फिर वो लोग साथ नहीं आ सकते। तो एक है किसी को किसी के पीछे भागना, एक है बस उसके साथ अगर मेरी लिखी है तो प्रे करना, अच्छे के लिए प्रे करना। ये नहीं कि बस वो मेरे साथ रहे, चाहे वो मुझे कुछ भी करे, ये है वो है, मैं उसका जी नहीं सकता, मैं उसका मरना चाहता हूँ, ये सब फालतू चीज़ें नहीं करा करेंगे वो। तो हियर इज अ डिफरेंस, यहाँ एक डिफरेंस है, और यही डिफरेंस है। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें करा करते होंगे ना। तो कभी कभी प्रेयर्स करते करते ना इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे। अपने आप को जब इतना खुश नसीब इंसान समझता है, तो आ जाता है ना कभी कभी कि पता नहीं कौन से कर्म से मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिला। तो कभी कभी ये सोच कर इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, और वो इनके आंसू ना सिर्फ भगवान देख सकते हैं, सिर्फ सिर्फ। और मुझे इतना लगता नहीं कि किसी को अपने आंसू दिखाते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छुपा रुस्तम कह सकते हैं। ये अपने फीलिंग्स को कम ही एक्सप्रेस करा करा करेंगे, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़ोर शोर से। हाँ, जैसे कि आपने कहा था तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो कहते होंगे कि ओके, सो मैं तुमसे एटलीस्ट इतना प्यार तो करता हूँ कि इस ज़िंदगी में तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगी। और बात रही कितना, या और तुम्हारे अगर कोई और विचार है, तो बस इतना प्यार है कि मुझे मेरी लाइफ जो भी सिक्योर लगती है वो तुम्हारे साथ ही लगती है। मुझे मेरी लाइफ में किसी चीज़ का डर नहीं लगता अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, होता हूँ। दैट्स वाई आई लव यू। और मुझे हमेशा ही चाहिए कि हम दोनों साथ रहें। तो मतलब देखो कितना कैजुअली बोल दिया ना उन्होंने, ये नहीं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करती हूँ। वो एक रोमांटिक पर्सन बोलता है, ये रोमांटिक है। ये रोमांटिक है, लेकिन ये वो वाले फ्लर्टेशियस काइंड ऑफ नहीं है, ठीक है। इतने ये फ्लर्ट नहीं करा करेंगे आपके साथ। मान लो कभी ना इनके ऊपर भूत सवार हो गया, कभी ये आपको टीज करने लग गए, तो आप अचंभे में रह जाते होगे। अरे आज क्या हो गया तुम्हें? कभी मेरे को इधर से छेड़ रहे हो, कभी उधर से छेड़ रही हो, क्या हो गया तुम्हें? वैसे तो इतने भाई बिल्कुल प्रिंसिपल जैसे रहते हो। देखते हुए डर लगता है। और अभी देखो क्या हो रहा है तुम्हें। तो कहते हो कि कभी कभी तो चलता है ना, कभी तो हम भी बच्चे बन जाए। हमें हमें भी थोड़ा सा प्रिंसिपल वाली पोस्ट से हटना पड़ता है ना, कभी तो हम भी बच्चे बन जाए तो अच्छा है, थोड़ी हम भी शरारत कर लें। तो ये इनके साइड है अलग अलग। ज़्यादातर ये प्रिंसिपल वाले मोड में रहते होंगे, लेकिन कभी कभी ये एक चाइल्ड वाले मोड में भी आ जाते होंगे आपके साथ, ठीक है। और जैसे इन्हें ना ये चीज़ रहती होगी कि देखो, अगर कोई ये कहे ना कि कभी कभी ना जब ये आपको प्रोटेक्ट करा करेंगे, तो उस टाइम पर भी जब ये गुस्से में है और कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको कुछ भी ऐसा ऐसा बोल रहा है,
उस पर फिर ना इनकी आँखों में इतने आप आँसू देखा करोगे ना, क्योंकि ये आपके बारे में बुरा नहीं सुन सकते। और अगर ये बुरा अगर कोई इनको ऐसा सुना रहा है, पहली बात इनकी आँखों में आँसू आते होंगे, दूसरी बात इनका मुँह इतना लाल पड़ जाता होगा ना, इतना लाल, क्या बताऊँ मैं, कि आपको ना हमेशा ऐसे ऐसे प्रोटेक्ट कर लिया करेंगे, ऐसे अपने पीछे ऐसे। और आगे आ जाते होंगे, आगे आ जाते होंगे, हाँ बोल भैया तू क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। तो वही इनके जो ऐसे लगा करेंगे ना, ये वाले हाथ बहुत तेज लगा करेंगे, ठीक है। तो मतलब इनके आंखों में कभी कभी इसलिए भी आंसू आ जाते होंगे जब ये आपके बारे में बहुत बुरा ऐसा सुन रहे हैं, या फिर जब आपकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसे हो नहीं, तो कोई कैसे ही बोल सकता है। मतलब आपको कभी इतना नहीं लगा करेगा, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, ओके, बट इट्स ऑल राइट, गुस्सा आता है अगर कोई हमारे बारे में बुरा बोलता है, हमें बहुत दुख होता है। बट इनका ऐसा रहेगा कि भाई कोई बोल के दिखाए, मैंने तो उसे उड़ा ही देना है। मतलब थोड़ा सा इनका गुस्सा हाई लेवल पे चला जाया करता हूँ, फिर भी कंट्रोल करा करते होंगे, बट अगर कुछ ज़्यादा ही कोई बोल रहा है तो वो नहीं बचा फिर, वो वो नहीं बचेगा फिर। द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड से कह सकते हैं कि गाइस, आप 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, या फिर आपने इनको कहा कि मुझे कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, तो ये उस टाइम पे भी ना बड़े सैड सा फेस लेकर आ जाते होंगे, आ जाती होंगी, और कहते होंगे कि ना यार थोड़ा एडजस्ट करो ना कुछ, कि थोड़े दिन बाद चले जाओ। मतलब हमेशा ना कहते होंगे थोड़े दिन बाद चले जाओ, चलो चले जाना लेकिन थोड़े दिन बाद चले जाओ, थोड़े दिन और थोड़ा सा आपके साथ ही रह ले, प्रिपेयर्ड हो जाए 2-3 दिन में, फिर उसके बाद चले जाना। तो ऑलरेडी अगर डेट फिक्स है तो फिर आप कैसे चेंज कर सकते हो, है ना। जब तो बहुत ही ज़रूरी है इसी डेट पर जाना, आपकी मीटिंग है या फिर कोई आपको कोई काम है, या फिर कोई बहुत अर्जेंसी है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो ना ये मतलब तब तक आपको खुद छोड़ने जाते होंगे, खुद आपको लेना, और जिस दिन आप आते होगे ना, इनको इतनी खुशी होती होगी, इतनी खुशी होती होगी कि बस अगर इनका बस ना चले तो ये वहीं के वहीं आपको अपनी गोदी में उठा लें। तो मतलब ये ऐसे ऐसे मोमेंट्स है जहाँ उनकी आंखों में ना हल्के से आंसू आ जाते होंगे। हल्के से देखो मैंने इसलिए बोले क्योंकि ना ये ऐसे होंगे, आपको साफ दिखता है कि ये आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, बट ये अपने इमोशंस पे ना थोड़ा कंट्रोल भी रखा करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इनके एक बार आंसू निकलने शुरू हुए ना, फिर ये सोचते ही रहेंगे, सोचते रहेंगे, वो पता नहीं कि सोचते सोचते कहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए अपने इमोशन को ज़्यादा कंट्रोल में रखा करेंगे कि यार ज़्यादा नहीं सोचना है, अगर ज़्यादा दिमाग पे जोर दिया तो हाँ अच्छी बात नहीं है ना, थोड़ा अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए ना जब भी इनको ये बुरा लगता होगा, इनको वैसे ही इनका मूड सैड है, तो ये ना बस आपको आकर ऐसा चिपक जाते होंगे, चिपक जाती होंगी, और फिर ना ऐसा हल्का हल्का रो देते होंगे, फिर आप कहते हो कि मुझे गीला गीला क्यों हो रहा है, रोए हो तुम, रोई हो, क्या हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, नहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं बताओ तुम रोए हो, मेरे को तो तुम्हारी आंखों से पता चल रहा है। तो फिर बताते होंगे, तो मतलब इनको रोना कम आता है, लेकिन वो कम में भी ना सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि दहाड़े मार मार कर, ऐसा रोने से ही हल्का होता है। अ, एक अपना भाव होता है यार कि आप थोड़ी देर रो लिए, ठीक है, आपको शांति मिल गई, बट अब दिखाने के लिए नहीं रो रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि कोई अगर बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ रो रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा लाउड होकर रो रहा है तो वो दिखा रहा है, नो, इट्स अ नेचर कि हर कोई अलग अलग तरीके से हंसता है, तो अलग अलग तरीके से रोता भी है, कोई चुप होकर रोता है, कोई दहाड़े मार मार के रोता है, कोई थोड़ा सा रो लेता है, ठीक है। तो ये हर किसी का नेचर है, बट इनका नेचर ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ही बस, बहुत बहुत मिनिमम से रो देते होंगे, रो देती होंगे, और बस आपको आके ना गले लग जाते हैं, क्योंकि एक बार आकर आपके गले लगे ना, बस ये वहीं की वहीं शांत हो गए। फिर तो समझ लो कि वो जो एक लास्ट का कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ था ना रोना धोना, वो निकल गया और सब शांत हो गया, ठीक है। तो ये इनका थोड़ा भी यहाँ पे आया है। और कभी कभी ना इनको आपकी बहुत याद आती होगी, मतलब नोइंगली आपको ऐसा बोल देते होंगे, मुझे तुमसे मिलने आना है, मेरा मेरा दिल कर रहा है तुमसे मिलने के लिए मुझे। कभी कभी ना इनको आपके बारे में अगर बहुत बुरे बुरे ख्याल या बहुत गलत गलत ड्रीम्स आ रहे हैं ना, तो ये तब भी घबरा जाते होंगे, तब भी ना आपसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको डेस्परेट हो जाते होंगे, आपको बोला करेंगे कि मुझे तुमसे मिलना है, और ये मिलकर ही रहते होंगे, कुछ भी हो जाए ये आपसे मिलकर ही रहती होंगी, मिलकर ही रहते होंगे। और तो उस मोमेंट पर भी जब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपके मीटिंग को, फेस टू फेस मीटिंग को मिस कर रहे हैं, तो ये उस टाइम पे भी थोड़े से इमोशनल हो जाते होंगे। और जैसे कभी आप ना बहुत ज़्यादा इनके हंस रहे हो, आप इनका मजाक उड़ा रहे हो, तो ना कभी कभी आपकी ऐसी लाफ्टर देखकर, आपकी जो हंसी है ना, आपकी जो लाफ्टर है, आपकी जो हंसी है, वो इन्हें बहुत पसंद होगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बेबी हंस रहा है। तो जब भी आप ऐसा हंसते होगे ना, इनको हंसी तो आती होगी, साथ साथ ये ना साथ ही साथ ऐसा मन ही मन प्रे करते रहेंगे कि ना बस ये हंसी की जो गूंज है ना तुम्हारी, ये मेरे कानों में पड़ती रहे, क्योंकि
अ, मैं चाहता हूँ कि भाई हम हमेशा मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखूँ, है ना? ऐसा हँसते खेलते ही देखूँ। इनफैक्ट जब मैं बूढ़ा भी हूँ ना, अगर हमारे बुढ़ापे में साथ लिखा है दूसरा, तो मैं जब बूढ़ा हूँ ना तो तुम ठीक है मेरे को हँसाओ, एटलीस्ट मुझे सिखाओ कि हँसना कैसे है। क्योंकि ये थोड़े सीरियस किस्म के, इनको हँसी भी कमी आती होगी, लेकिन ये जब हँसते होंगे ना तो उस दिन तो भाई पार्टी होनी है कि भाई ये हँसा ही हँसी है, पार्टी तो होनी है। ठीक है? तो मतलब बहुत धीरे-धीरे ना आपके साथ ये बदलेंगे भी, इतने सीरियस नहीं है ये। स्टार्टिंग में हो सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे आपसे रहना शुरू कर देंगे तो इनका जो व्यक्तित्व है वो भी थोड़ा-थोड़ा सा ना मज़ाकिया होने लग जाएगा, और फिर ये बड़े से फ्रैंक से हो जाएँगे। स्टार्टिंग में इतने फ्रैंक नहीं होंगी, लेकिन जैसे-जैसे आपके साथ रहना शुरू करेंगी, आपके साथ टाइम बिताना शुरू करेंगे, तो ये फ्रैंक होते जाएँगे और ये भी थोड़ा-थोड़ा हँसना शुरू करते रहेंगे। तो ये इस तरह की रीडिंग आ रही है जहाँ-जहाँ इनको थोड़ा-थोड़ा आपके लिए इमोशंस आ सकते हैं। अभी हम देखेंगे इनका मैसेजेस कुछ। कभी-कभी रीडिंग इतनी बड़ी हो जाती है ना कि ध्यान नहीं रहता टाइम का। देखते हैं। ये ले लेते हैं। ओके। वेल्दी पर्सन, तो ये काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। ठीक है, इनके पास अच्छा इनका स्टेटस हो सकता है, या फिर देखो अच्छे स्टेटस से ना लोग तो कुछ ज़्यादा ही सोच लेते हैं। ठीक है, तो इतना भी नहीं सोचना है। अपनी एक्सपेक्टेशंस पे आपको कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल जितना रखोगे उतना आगे खुश रहोगे। वेल्दी इन दैट सेंस, ज़रूरी नहीं कि पैसे से ही, विचारों से भी वेल्दी हो सकता है। अगर इंसान विचारों से अच्छा नहीं है, विचारों से बिल्कुल गिरा हुआ है और बस पैसा ही पैसा रोकड़ा ही रोकड़ा है उसके पास, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेल्दी इन नेचर हो सकते हैं, वेल्दी इन देयर क्वालिटीज़, और मतलब काफ़ी संतुष्ट हो सकता है ये इंसान, इसको पूरा महसूस होता होगा, चाहे अच्छा पैसा हो इनके पास या फिर अच्छे विचार हो इनके पास, चाहे अच्छे इनके उसूल हों। ठीक है, तो उस वे में वेल्दी हो सकते हैं। फ़ोटो फ्रेम, तो ये ना एक फ़ोटो फ्रेम हमेशा आपका ना अपने पास रखा करेंगे, अपने एक आपकी एक फ़ोटो अपने पास रखा करेंगे, जिससे कि जब भी ये आपको याद करें ना, या आपके साथ अपने दिल की बातें शेयर करें आपकी फ़ोटो देखते-देखते, तो ये वहाँ पर ज़रूर शेयर हो लें, थोड़ा-थोड़ा आपकी फ़ोटो को देखकर इमोशनल हो जाएँ। लेकिन आपके सामने कम इमोशनल हुआ करेंगे, पता नहीं क्यों। हेयर्स ऑन चेस्ट, हेयरी पर्सन, तो हाँ, इनके चेस्ट पे काफ़ी हेयर्स हो सकते हैं। हेयर्स हो सकते हैं। मैं नहीं रुकूंगी अब। ओके, तो ये मैसेज हो सकता है कि इसलिए आया हो, मैं नहीं रुकूंगा अब, मैं नहीं रुकूंगी अब। आई थिंक सो, या फिर इनसे वेट नहीं हो पा रहा है कि आप कहाँ हो, किधर हो, या आपको ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगी, और शायद इसीलिए ही ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप कभी ना कभी तो मिलोगे ना, ये कहीं पे हमको यकीन है, ये सॉन्ग है, कभी ना कभी तो मिलोगे, ये हमको यकीन है। सुन लीजिएगा। लकी हूँ मैं बहुत तुमको पाकर, देखा, ये लकी हैं आपको पाकर। आई लव यू जान, देखो आपको आई लव यू बोलते हैं। और गॉड इज़ कीपिंग मी अलाइव ओनली बिकॉज ऑफ योर लव एंड प्रेयर्स माई लव, तो ये भी मैसेज बहुत बार आ चुका है। आपके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करता है रोज़ जो आप इनके लिए प्रे करते हो, या कभी कभी आप इनके लिए अच्छे विचार रखते हो, तो ये आपके हर एक अच्छे विचार के लिए अपने लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं। लव मी प्लीज़, तो कह रहे हैं थोड़ा सा मुझे भी प्यार कर लो। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आपको पता चला होगा कहाँ कहाँ ये थोड़े इमोशनल हो जाते होंगे, कहाँ कहाँ इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, चाहे वो गुस्से वाले हों, चाहे वो एक परवाह वाले हों, चाहे वो एक हिडन फीलिंग वाले हों, कोई से भी हों। तो अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक से कॉमेंट जरूर करिएगा, लास्ट में राधा रानी का मैसेज देख लीजिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि राधा रानी का संदेश आपके लिए क्या है आज के लिए। लेट्स सी, क्या कहेंगी माँ आज आपको। अपने मन को बिल्कुल शांत रख लीजिए और माँ से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। 3 बार श्री राधा का नाम लेना है, और श्री राधा नाम लेने से ही ना जाने कितने पाप कट जाते हैं, कितनी परेशानियाँ हल हो जाती हैं। तो चलिए लेते हैं माँ का नाम।
श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। ओके, ये 3 कार्ड्स आए हैं, देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छी बात है, आप अपने पर काम कर रहे हो, आप सुधार कर रहे हो, अच्छी बात है। बट कभी कभी आप जो कंफ्यूज हो जाते हो ना कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। देखो, ज़्यादातर हम उन चीज़ों में कंफ्यूज, अच्छे काम को करने में हम कभी कंफ्यूज नहीं होते ना, हमें पता ही अच्छा काम है और ये हमें करना है। लेकिन हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं, जहाँ या तो हमें अपने पर सेल्फ डाउट होता है, या फिर हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ठीक ठीक है, दो ही बातें होती हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें लगता है यार ये कहीं ना कहीं कुछ गलत है, या फिर हमें खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है अपने डिसीजंस पर, अपने चॉइसेस पर। दो ही बातें होती हैं। अब दोनों में से आपके साथ कौन सी बात ज़्यादा है, या दोनों ही बातें हैं, तो आपने उस पर भी काम करना है। कैसे? आपने पहली बात तो ना खुद पे सेल्फ डाउट करना नहीं, अपने डिसीजंस और चॉइसेस पे डाउट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप डाउट आपके मन में आ रहा है ना, इट मीन्स या तो आपने डिसीजन सही से नहीं लिया, या आपने अपना चॉइस अच्छा नहीं रखा। ठीक है, तो उसे दोबारा रीचेक कर लो। ऐसा नहीं ना आपने जो बोल दे वो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हो। बट हाँ, ऐसा नहीं कि आपने पहले किसी को कुछ बोल दिया फिर उससे आप पलट गए, वो गलत होगा। इसलिए थिंक बिफोर स्पीक, ये वाली बात आपने अपनानी है। अपने मन को जितना शांत रख सकते हो, स्पेशली उन सिचुएशंस में जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ, वहाँ पे शांत रहो, वहाँ पे कोई डिसीजन मत लो, वहाँ पे कोई अपना चॉइस मत रखो, कुछ भी चूज़ मत करो, कुछ भी सिलेक्ट मत करो। किसी के फेवर में मत जाओ, किसी के अगेंस्ट मत जाओ, किसी के प्यारे मत बनो, किसी के दुश्मन मत बनो। बस शांत रहो। और दूसरा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं मेरा मन क्यों मुझे इसकी ओर खींच रहा है, जैसे कहते हैं ना कि यार ये क्या कह सकते हैं, ये लड़की को देखकर ना ऐसा तो लग रहा है कि बस इसे अपना बना लूँ। लेकिन यार मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं ऐसा कोई कार्य करूँ। वैसे लड़की को छेड़ना गलत बात है, लेकिन मन क्या कर रहा है, खींच खींच रहा है आपको, अरे कर, चल करना, करना सुंदर है, ये है वो है। तो क्या है इसमें, इसमें गलत भावना है। ठीक है, सपोज अगर आपका दिल ये कह रहा है कि यार कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको सूट नहीं करती, बट फिर भी आप खुद को फोर्स कर रहे हो, है ना, तो आप उस गलत कार्य को करो ही मत। चाहे वो गलत कार्य कुछ भी हो, आपको लग रहा है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए, यार मेरा दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मेरा मन इसको बार बार खींच रहा है, मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि इसने भी मेरा साथ दिया, ये भी हो वही, ऐसे वैसे। अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, या आपको लग रहा है कि आप को एक डाउट है, उस टाइम पर किसी भी तरीके का कोई डिसीजन मत लो, किसी के फेवर में मत जाओ, किसी के अगेंस्ट मत हो, किसी के प्यारे मत बनो, किसी के दुश्मन मत बनो, अपने आप को शांत रखो। ठीक है, और गलत आदतों की ओर खुद को मत खींचो। गलत आदतें चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको लग रहा है कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप भगवत गीता को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको मन कह रहा है कि यार तू सो जा ना थोड़ा, तो नहीं, सोना नहीं है, वो गलत है, ऐसा ऐसा सोना से अच्छी बात नहीं है। सोना तो रात को सो, लेकिन जो टाइम है उसे भगवान को दो। जितना अगर फ्री टाइम होता है, मन कह रहा है फ़ोन चला ले, फ़ोन चला ले, नहीं, फ़ोन नहीं चलाना, भगवान को वक्त देना थोड़ा सा भी, अगर आपके पास है 10-15 मिनट का भी, वो भगवान को देना है। अगर आप इतना करना भी शुरू करोगे ना, तो आपका स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैसे भगवान को टाइम देना है, कैसे स्पिरिचुअल बनना है, भगवत गीता पढ़ के बनना है। 10-15 मिनट भगवान के नाम का जाप करके करना है। एक माला तो हो ही जाती है 10 से 15 मिनट में, दो माला भी हो जाती है अगर आपका स्पीड फास्ट है तो, हरे कृष्णा मंत्र का। तो ऐसे करना है, गलत कार्यों की ओर कम खींचना है, माया की ओर कम खींचना है, अध्यात्म की ओर ज़्यादा खींचना है। ऐसे आप अपने मन को शांत रख सकते हो। ठीक है, एक तो ये बात होगी मानने जो आपको कही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं, देखो अभी ना आप लाइफ में और आगे बढ़ोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में और ऐसे बड़े बड़े बदलाव आएंगे, जिस वजह से आपको लगेगा कि यू आर ग्रोइंग अप। ठीक है, आपको ऐसा एक्चुअल में लगना फील हो जाएगा, अब शायद हो भी रहा हो, या आगे और भी हो जाए, कि अभी ना आप बड़े हो रहे हो। तो आपको कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा एक लिमिट में करनी चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा ना एक मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जहाँ लगता है कि मर्यादा का ख्याल रखना है वहाँ तो रखो।
लेकिन जहाँ लग रहा है कि भाई इतना लिमिट में रहकर काम नहीं चल सकता, मतलब सपोज आपकी फैमिली को कोई कुछ बोल रहा है, बोलते ही जा रहा है, बोल आप चुप थोड़ी रहोगे, आप भी तो बोलोगे ना। वहाँ भी नहीं, नहीं मैंने किसी से नहीं ऐसा बुरा बोलना, मुझे तो ये सिखाया गया है, नहीं है बुरा बोलने के लिए थोड़ी कोई कह रहा है, स्टैंड लेने के लिए कह रहे हैं कि जो बुरा बोल रहा है, जो जहर उगल रहा है, उसका मुंह ही बंद कर दो कि वो जहर लोगों में ना फैले। ये तो थोड़ा सा ना आपको सिचुएशनली बैलेंस्ड बनना होगा। माँ ये कह रही है सिचुएशनली बैलेंस बनो। जहाँ लगता है कि बोलना ठीक है बोलो, जहाँ लगता है आप ही कंफ्यूज हो कि आपको क्या बोलना है वहाँ मत बोलो। बस ये दो दो चीज़ों पे ध्यान देना, ठीक है। और तीसरा ये गलत आदतों की ओर नहीं खींचना। किसकी ओर बढ़ना है? अध्यात्म की ओर बढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, हरि का नाम लेना है। पेजो सोर्स, पेजो सोर्स से कह सकते हैं कि अपनी रूटीन में ना लेजीनेस को हटा दीजिए। ये आलस जो होता है ना, ये इंसान का शत्रु है। आलस, भूख, नींद, ठीक है, ये जो है इंसान की शत्रु है। तो जितना ज़्यादा आलस आएगा उतना खराब है, जितनी ज़्यादा भूख लगेगी उतना खराब है, जितनी ज़्यादा नींद आएगी उतना खराब है। क्यों? ये आपके शत्रु हैं, ये माया है, इससे बचना है। तो कोशिश करो अपने लाइफ में ना एक एक्टिवनेस रखने की। ऐसा नहीं कि पूरा हफ्ता काम कर लिया, आप संडे को लेट तक सोएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये आदत को बदलना है, जल्दी उठना है। जल्दी नहीं तो एटलीस्ट अपने डिज़ायर टाइम से उठना है। अगर आप 10 बजे उठ रहे हो तो आपको 6 बजे उठना चाहिए, 7 बजे उठना चाहिए, 7 बजे के बाद नहीं उठना चाहिए, 7 बजे से पहले ही उठ जाना चाहिए, 6 बजे से पहले ही उठ जाना चाहिए, 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, 6:30 उठ जाना चाहिए। लेकिन इतना ज़्यादा लेट उठोगे, वो भी उस दिन पर जिस दिन आप फ्री हो, तो कैसे काम चलेगा? फिर आप कहते हो कि लाइफ में मेरे से ये बुरा हो रहा है, मेरे से वो बुरा हो रहा है, मुझे खुद से प्यार नहीं हो रहा, या मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा, मुझे खुद पे सेल्फ डाउट आ रहा है। क्योंकि आप अपना खाली वक्त सिर्फ अपने भोग को ही दे रहे हो। आप बस सो रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है आपने पूरा हफ्ता काम करा है। ओके, आपने काम करा है, बट काम करने के बाद अभी क्या, अभी एक दिन है ना, उस एक दिन को अच्छे से स्पिरिचुअल होकर स्पेंड करो, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन करो। थोड़ा एक एक मिनट भी देना शुरू करोगे ना, तो लाइफ में ना आपको ऐसा चेंज नज़र आएगा। मैं बता रही हूँ, आप अगर रोज़ डेली एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हो, आप 2 माला का जाप करते हो हरे कृष्ण महामंत्र का, तो बहुत चेंज आएगा। स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग होगा। स्टार्टिंग में नहीं, ये अंदर आप एक भाव आएगा कि अभी मुझे भगवान की तरफ आगे बढ़ना है। फिर जैसे जैसे वो भाव बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर आपका माला भी बढ़ेगा, माला जाप भी बढ़ेगा, आपका मन भी स्थिर रहेगा। आपका मन में पहले भगवान का स्मरण आएगा, फिर दिल में भगवान से प्रेम होगा, फिर वो प्रेम आपको पार लगाएगा इस भवसागर के, ठीक है। तो प्रेम की अवस्था तक तो पहुंचना अभी कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्या करना है? बस ये 2 काम करना है। इससे क्या, आपकी लाइफ में एक एक्टिवनेस आ जाएगी, आप एक्टिव रहना शुरू कर दोगे, आपका एक रूटीन बेटर हो जाएगा, आप सही तरीके से कार्य करना शुरू कर दोगे। और मन कभी अगर आपका चिड़चिड़ा रहता है ना, तो वो मन चिड़चिड़ा भी नहीं रहेगा। अगर आपका मन आजकल बहुत चिड़चिड़ा सा रहने लग गया है ना, ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं। शायद आपका मन चिड़चिड़ा इसलिए रह रहा हो, या आप ब्लैंक माइंड हो जाते हो कभी कभी। तो ब्लैंक माइंड क्यों होना है? अपने मन में भगवान का स्मरण रखो, जब भी ऐसे बैठो, भगवान का नाम लो, कीर्तन सुनो, जितना कर सकते हो। टाइम लगता है, ऑब्वियसली टाइम लगता है इन सब चीज़ों में, बट ऐसा नहीं ना कि शुरुआत ही मत नहीं करें। शुरुआत करेंगे तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो माँ जब से ये कहना चाहती हैं, अपने रूटीन को बेटर करो, ये डुअलिटी में मत फंसो। जहाँ लगता है बोलना ज़रूरी है वहाँ बोलो, जहाँ लग रहा है कि आपको खुद पे ही डाउट हो रहा है, आपको ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, वहाँ शांत हो जाओ, तो फिर बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा सा लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आओ, कृष्ण कॉन्शियसनेस लेकर आओ। अभी हम भगवद गीता का श्लोक आपके लिए पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 ध्यान योग से 6th श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, ठीक है। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना
योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सत्ता अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है। देखो, अभी अष्टांग योग एक बहुत 8 प्रक्रिया होती हैं जिसमें लक्ष्य ये होता है कि आप अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर वश कर सकें। ये पहले के युगों में लोग किया करते थे, कई-कई सालों तक, कई-कई वर्षों तक, और तब जाकर उनका मन वश में कई बार हो भी पाता था और नहीं भी हो पाता था, ठीक है? बट अभी अगर आजकल की हम बात लेकर चलें तो लोग कितना मेडिटेशन क्लासेस को जॉइन करते हैं, कितना कुछ मेडिटेट करते हैं और खुद से भी मेडिटेट करते हैं। कैसा बस ध्यान लगाते हैं, आपको एक पूरा प्रोसीजर बता दिया जाता है कि जी ऐसे ध्यान आपने लगाना है। ध्यान लगाया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद क्या किया? आपने 2 मिनट बोल दिया कि हाँ, हमें अच्छा लगा, फिर उसके बाद लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो मन एकदम से डगमगाने लगा। तो उसे नहीं कहेंगे कि आपने प्रॉपरली मेडिटेट करा। आपने जस्ट कुछ क्षण के लिए अपने मन के विचारों पर कंट्रोल थोड़ा सा कर लिया, चलो थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा शांत बैठ गए, और फिर उसके बाद जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो आपका मतलब सब कुछ डगमगाने लग गया। तो उससे क्या कहेंगे कि आपका मन अभी भी वश में नहीं हुआ है, आपने जस्ट अपना टाइम वेस्ट करा है, ठीक है? तो जो अपने मन को वश में नहीं कर पाते, जो अपने इंद्रिय भोग को वश में नहीं कर पाते, मन कह रहा है, इंद्रियां कह रही हैं, बेसिकली यही मन इंद्रियां ही तो है, ठीक है, हमारी। तो इंद्रियां कह रही हैं कि भाई तू इसे चख ले, तू इसे पा ले, तू इसे छू ले, तू इसे देख ले, तू इसे सुन ले, तू इसे सूंघ ले। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंद्रियां आपसे डिमांड कर रही हैं, डिमांड ऑफ सेंसेस है, और डिमांड ऑफ सेंसेस से क्या आता है? इच्छा एवं क्रोध। और जब क्रोध आता है, इच्छा भी कहाँ से आएगी? आपकी सेंसेस से। और क्रोध सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? आपके मन पर। और जब मन में क्रोध भर जाता है तो हृदय अपवित्र हो जाता है ना? तो जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी मीन्स कृष्णा की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अविचित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, ठीक है? क्रोध देखो यहाँ पे आ गया, काम, किसी चीज़ की कोई इच्छा, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है, ठीक है? और यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, सबसे बड़े शत्रु हैं। इच्छा भी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अगर इच्छा आप कृष्ण को लेकर कर रहे हो, आप अध्यात्म को लेकर, तो इच्छा गलत नहीं है, लेकिन इच्छा अगर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लेकर वो गलत है, वो गलत है, ठीक है? क्योंकि उससे आपका मन वश में नहीं होगा, बल्कि आप मन के वश में हो जाओगे। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। मतलब वही कृष्ण हमारे दिल में है, परमात्मा रूप में स्थित है। तो जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मन वश में भी रहता है, ठीक है? और हमारा मन भगवान की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने में लगा रहता है। भगवान की आज्ञा का पालन कैसे कर जाता है? ये पढ़ के। हम भगवान से कैसे बात करें? आप भगवान से ऐसे बात करो ना, आप अच्छी आदतें अपनाओ, गलत आदतें छोड़ो। कर सकते हो? कर सकते हो ना? अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ। ये आज्ञा आज्ञा का पालन करना है। भगवान कहते हैं मीट नहीं खाना चाहिए। क्यों करते हो मीट ईटिंग? नहीं करनी चाहिए। इलिसिट सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? शराब नहीं पीनी चाहिए, गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत चीज़ें भगवान बोलते हैं। क्या कभी खुद पे अप्लाई करी है आपने? कभी उनसे आप उभरे? तो भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। भगवत गीता की आज्ञा का अगर आप पालन करोगे मीन्स आप कृष्णा की आज्ञा का पालन कर रहे हो। भगवान कहते हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो, निष्काम कर्म करो, अटैचमेंट से थोड़ा सा दूर रहो, जितना अपनी अटैचमेंट को कम कर सकते हो उतना करो, मन को मेरे नाम में लगाओ। करते हो? नाम लेते हो भगवान का? हरि का नाम का जाप करते हो? ये है भगवान की आज्ञा का पालन, ठीक है? तो ऐसे जब हम भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जो कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो में आ जाता है, मीन्स वो भगवान को अब खुद को समर्पित कर रहा है, और भगवान को ही अपना जीवन अगर हम समर्पित करते हैं, चाहे उसमें श्री प्रभु जी हमारे कहते हैं कि हमें अपना जो जीवन है ना, पता नहीं आगे कैसा जीवन मिले, मनुष्य का मिले, जानवर का मिले, किसका मिले, ना जाने कैसा,
तो अगर एक ये मनुष्य का जीवन हमें मिला है तो उसे हमें कृष्ण को समर्पित करना चाहिए, चाहे उसमें कितनी गलतियां हो जाए, हम ना भी अच्छे से कर पाए तो भी हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उसमें थोड़ी भूल चूक हो जाए ठीक है, लेकिन हम भगवान के बच्चे भगवान से नाराज थोड़ी होंगे। लेकिन कृष्ण को अगर जीवन समर्पित करेंगे तो वो जीवन कभी भी असफल नहीं जाएगा, चाहे उसमें गलती हो कोई बात नहीं, लेकिन वो कभी भी असफल नहीं जाएगा। इसलिए अपना वक्त, अपना कर्म का जो भी है, अपना कर्म, अपना वक्त, अपना एफर्ट, अपना मन, अपना हृदय भगवान को समर्पित करो, अपनी इंद्रियां भगवान को समर्पित करो भगवान की सेवा करके। तो इससे भगवान की आज्ञा को पालन करोगे और इससे क्या है, आपका मन आपका मित्र बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो मन ही आपका शत्रु है। तो बाहर शत्रु देने की जरूरत नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है। जिसको जो सोचना है सोचने दो, लेकिन आपका मन पर अगर आपका वश नहीं है तो आप ऐसे ही भटकते रह जाओगे और कभी भी खुद को समझ नहीं पाओगे कि आप क्या हो, आपको करना क्या है जीवन में आके। ठीक है। सो आज मैया ने आपको एक बहुत बड़ी सीख दी है और एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। जिसको हो गया वो उसकी नया पार है, जिसको भगवान जब चाहेंगे तब होगा, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, भगवान ने चाहा है तब तक, तभी आप तक ये संदेश पहुंचा है। आप वो सिलेक्टेड लोग हो जहाँ जो भगवान से कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं किसी भी भाव में। तो भगवान चाहते हैं कि आप उनकी आज्ञा का पालन करो, करोगे तभी खुश रह पाओगे। ऐसा 2-3 मिनट या 20-30 मिनट या 1 घंटा भी अगर आप ऐसा बस ऐसा नॉर्मली बैठ जाओगे, मन पे ऐसा करोगे, अपना मेडिटेट करोगे और बाद में फिर किसी भी प्रॉब्लम के आने से या किसी भी इंद्रिय तृप्ति के भोग में फंस जाओगे, माया में फंस जाओगे, तो वो मन थोड़ी वश में हो जाएगा उससे। वो तो बस आपने टाइम अपना वेस्ट कर दिया। तो उसी टाइम को भगवान की सेवा में लगाओ, भगवद गीता पढ़ने में लगाओ, भगवान का नाम लेने में लगाओ। यही यही एक ट्रू मेडिटेशन है। ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। अगर आपको आज का संदेश और मैया का संदेश अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।